आवाज जब लगाई है तो भगवान भाग करके सामने पहुंच गए। कहो तुम्हारे समान तो दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं, तुमने तो कामदेव को जीत लिया, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, आज हमारी क्या जरूरत पड़ेगी। नारद बोले प्रभु अभी बातें छोड़ दीजिए ना, इन बातों में कुछ भी नहीं रखा। कहिए हमें काहे को बुलाया। ऐसे नारद कहते ऐसा करो आप अपना हमें रूप दे दो। और नारद ने हर रूप मांगा। हर विष्णु भगवान को कहते हैं, हर बंदर को भी कहा जाता है। भगवान ने अपना रूप तो दे दिया लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। अब नारद अपने शरीर की तरफ देख देख के बड़े खुश होते हैं, हमसे सुंदर और कोई दुनिया में। रंग भूमि में जाएंगे वो लड़की मुझे देखेगी, देखते ही मेरी गर्दन में जयमाला डाल देगी। सब लोग रोकेंगे फिर भी नहीं मानेगी और नारद भागे। भोले बाबा ने इनके पीछे तो गढ़ लगा दिए, कहने देखते रहना। और दोनों गढ़ जो रहे नारद की चेहरा की तरफ देख के पीछे घुमा करके ताली बजा के हंस लेते हैं, लेकिन बताया नहीं। नारद वहां से भागे। हुआ क्या नारद वहां से भागे। रंग भूमि में जब पहुंचे हैं तो क्या देखा है नारद ने कि सबसे ऊंचा एक मंच लगा है। नारद उसी मंच पर बैठ गए, ऊपर को गर्दन करके। अब जा तरफ बा तरफ ना देख रहे, केवल दरवाजे की तरफ देख रहे बस। कब विश्व मोहिनी आए और मेरी गर्दन में जयमाला डाले। थोड़ी देर के बाद में सहेलियों को संग में लेके विश्व मोहिनी जब आई है, नारद ने दूर से विश्व मोहिनी को आता हुआ देखा।
नारद ने विश्व मोहिनी हाथ में जयमाला को लेके चली। नारद ने जैसे ही देखा तो नारद एकदम से उठ के खड़े हो गए। और जब नारद उठ के खड़े हो गए विश्व मोहिनी ने एक नजर नारद की तरफ देखा, दोबारा झांके भी नहीं रखा, सीधी चली गई। नारद ने जब सोची हमें जब मालूम पड़ रही, हमें देख ही नहीं पाया, तुरंत ही उठे, सामने वाले मंच पे फिर बैठ दिए। उन्होंने फिर नहीं देखा, वे फिर सीधी चली गई। नारद उठे फिर सामने वाले मंच पे, अब तो बड़े परेशान। थोड़ी देर के बाद में राजा का भेष रख के वहां विष्णु भगवान ही आ गए। और जैसे ही विश्व मोहिनी ने भगवान को देखा, उन्हीं के गर्दन में जयमाला पहन दी। अरे भैया, नारद ने जब जयमाला पड़ी देखी, नारद एकदम से उठ के खड़े हो गए और जवाब दिया, नारद लड़की। बोला, देख लिया तुम लोगों ने, ये लड़की तो बिल्कुल पागल है, किसके गर्दन में जयमाला डाल दी। पहले मुझे देखो, मेरे स्वरूप को देखो। जयमाला मेरी गर्दन में पड़नी चाहिए। और तो कोई नहीं बोला। भोले बाबा ने जो गढ़ लगाए थे, दोनों गढ़ उठ के खड़े हो गए। एक बात कही, नारद का शर्म नहीं लग रही क्या? नारद बोले, तू क्या हमसे ज्यादा सुंदर है? जवाब दो, चेहरा तो देखो कैसे बंदर जैसे लाइन डोल रहे और शादी और घर भी चले गए। और जैसे ही इतने शब्द सुने हैं तो नारद एकदम से भागे, और तो कुछ भी नहीं मिला। जल भरा हुआ था, इस नारद उस जल में झांके तो चेहरा बंदर जैसा। दोनों गणों को श्राप दे दिया, मूर्ख हो तुम, मेरी चेहरा की तरफ देख देख करके हंसते रहे, मेरी मजाक उड़ाते रहे, तुमने बताया नहीं, तो हम तुम्हें ये श्राप दे रहे हैं, तुम भूतल पर 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। दोबारा फिर झांके, जो असली रूप था बस वही रह गया, लेकिन क्रोध हृदय से नहीं गया। नारद भागते हुए विष्णु भगवान के नजदीक पहुंचे हैं। क्या देखा, एक तरफ तो लक्ष्मी जी खड़ी, एक तरफ विश्व मोहिनी खड़ी, और बीच में भगवान खड़े। और भगवान ने जब नारद की तरफ देखा, थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, और मुस्कुराने में ही जरा सी बात और पूछ ली, कहो नारद, ज्यादा ही परेशान मालूम पड़ रहे। तो आगे तो बैसों लगी थी, अब और ज्यादा लग गई। बोला, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, और तुम तो किसी का बसता हुआ घर देख ही नहीं सकते।
अरे बसने की बात छोड़ो, तुमने तो मेरा घर बसने ही नहीं दिया, उससे पहले उजाड़ दिया हैं। पता नहीं तुमने किस किस को छला, तुमने हमें भी छल दिया, लेकिन मेरे हाथों से आज नहीं बचोगे। जैसे नारद कहते हैं तुमने पता नहीं किस किस को छला, जब तुमने समुद्र मंथन करवाया जिसमें से शराब निकली वो तुमने राक्षसों को पिला दी, अमृत निकला वो तुमने देवताओं को पिला दिया, जहर निकला तो भोले बाबा को बुला लिया, कौस्तभ मरे और लक्ष्मी जी निकली, किसी को नहीं पूछा, अपने पास में रख ली, और आज तो तुमने हमें भी छल लिया, लेकिन आज मेरे हाथों से नहीं बचा। तुमने पता नहीं किस किस को छला, लेकिन आज मेरे हाथों से नहीं बचोगे। इस विश्व मोहिनी के पीछे मेरा खाना पीना भी छूट गया, तुमने इस विश्व मोहिनी से हमें मिलने नहीं दिया, तो ये मेरा श्राप है। इसी विश्व मोहिनी के पीछे तुम बन बन में इधर उधर भटकोगे। मेरी बंदर की सूरत दी तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करे। राजा बन करके तुमने हमें छला, तो भूतल पर तुम्हें राजा ही बनना पड़ेगा। नारद ने जब श्राप दिया, भगवान ने क्या किया? जब हरि माया दूर निबारी, तो नाय रमा नहे राजकुमारी। भगवान ने जैसे ही अपनी माया दूर हटाई है, तो नारद ने क्या देखा? ना ही उस जगह पर लक्ष्मी जी है और ना ही विश्वमोहिनी है, अकेले भगवान खड़े, एकदम से चरणों पर गिर पड़े। प्रभु ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, मेरा श्राप झूठा हो जाए। मैं शादी करना चाहता था, वो नाजी ना, मेरे हृदय में विचार बनी कैसे गए, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। भगवान कहते हैं देखो, तुम्हें अभिमान हो गया था और तुम्हारा अभिमान दूर करने के लिए हमने लीला रची।